हेलो एंड वेलकम टू एम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब श्रीलंका में बिल्कुल गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं। कभी भी श्रीलंका में सिविल वॉर हो सकती है। और आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि श्रीलंका ने अपने आप को बैंकरप्ट कर दिया है और बिल्कुल श्रीलंका कंगाल होने की स्थिति पे आ गया था। और मैंने इस वीडियो में आपको बताया भी था कि श्रीलंका में किस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस है। श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इनके पास जो इन्होंने लोन लिया है उसकी रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। और जिस तरीके की महंगाई हमको श्रीलंका में देखने को मिल रही है, श्रीलंका के नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। और फाइनली अब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। और रिसेंटली जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं साजिद प्रेमदासा, उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस एट द रेट गोटेबया राजपक्षे विल यू होल्ड दिस कंट्री डाउन विथ नथिंग बट फियर एंड वायलेंस। द स्टेट ऑफ इमरजेंसी रन्स काउंटर टू सीकिंग एनी सोल्यूशन टू द क्राइसिस, जस्ट रिजाइन। और देखो ये जो है ना, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटेबया राजपक्षे। अब हुआ क्या कि जब श्रीलंका में हालत बेकाबू हो गए तो गोटेबया राजपक्षे ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर कर दिया। मतलब प्रेजेंटली श्रीलंका की जो फोर्सेस हैं वो प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो सजित प्रेमदासा जो कि अपोजिशन के लीडर है, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करने से कुछ भी नहीं होगा, आप अपना इस्तीफा दे दो और आप ये मान लो कि आप देश को नहीं चला पा रहे हो। और देखो सीरियसली श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे पेट्रोल बम फेंके गए और ये आप देख भी सकते हो, एनडीटीवी का आर्टिकल है, शॉट्स फायर्ड इन द एयर फ्रॉम लंका प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस एज प्रोटेस्टर ब्रीच गेट। तो जो प्रोटेस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट पे पहुंच गए, वहां की वॉल कूदने की कोशिश करी। और अगर वहां पे बहुत ही बड़े लेवल पे फोर्सेस मौजूद नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है कुछ भी हो सकता था। इसके अलावा मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूँ, ये नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, गृह युद्ध जैसे हालात, तमिलों के कातिल राजपक्षे युग का अंत निकट। और देखो कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो राजपक्षे जो फैमिली है वो कई साल से जो है आपको श्रीलंका की पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगी। मतलब ये इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है, कभी प्रेसिडेंट कभी प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जो इनके और भी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। तो मेनली जो राजपक्षे फैमिली है वो श्रीलंका को जो है काफी साल से चला रही थी। तो प्रेजेंटली श्रीलंका की सिचुएशन है क्या, इसके अलावा क्या कोई तरीका है जिससे श्रीलंका जो है यहाँ पे निकल सकता है। देखो कई सारे देश ऐसे रहे हैं जहाँ पे क्राइसिस देखा गया लेकिन उसके बाद वापस जो है वो देश यहाँ पे रिवाइव हो गया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और वो कौन से देश हैं जो कि श्रीलंका की मदद कर सकते हैं, तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोच से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स जो है अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा theMMAcademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जो है एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिला था। जैसे हम ब्रिटिशर से आज़ाद हुए थे 1947 में, वैसे ही श्रीलंका भी किस ईयर में आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर से। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना। ऑप्शन है 1950, 1948, 1947 और 1928। तो सही उत्तर जो है वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा ही ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा जो है श्रीलंका का बैकग्राउंड समझ लो। श्रीलंका में जो एथनिक ग्रुप है ना वो मेनली जो है सिन्हालीज लोग है। 74.9% सिन्हालीज लोग रहते हैं। इसके अलावा इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिन्हाला है और तमिल है। और 11.2% जो है आपको श्रीलंकन तमिल्स देखने को मिलेंगे, वहीं 9.2% श्रीलंकन मोर्स देखने को मिलेंगे और 4.2% इंडियन तमिल्स भी जो है श्रीलंका में रहते हैं। मेनली जो रिलीजन फॉलो करते हैं श्रीलंका के लोग वो है बुद्धिज्म। तो 70.2% बुद्धिस्ट लोग जो है रहते हैं और जो 12.6% लोग हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। 9.7% मुस्लिम लोग हैं, 7.4% क्रिश्चियन लोग हैं। और अभी के लिए प्रेसिडेंट हैं जो गोटाबया राजपक्षे, उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन नहीं दिया है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सीट जो है यहाँ पे वैकेंट हो चुकी है। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर रहे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो महिंदा राजपक्षे को भी समझ लो, ये एक श्रीलंका के पॉलिटिशियन हैं और ये 2005 से 2015 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके बाद 2004 से 2005 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, 2019 से 2022 तक भी ये प्राइम मिनिस्टर रहे। इसके अलावा 2002 से 2004 तक ये लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, 2018 से 19 तक लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। इसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी संभाला है 2005 से लेकर 2015 तक। और अब प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो श्रीलंका के ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और 9 अगस्त 2020 को महिंदा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर बने थे श्रीलंका के। ये 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे और इन्हीं के टेन्योर में एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस जो है श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। तो 3 मई 2022 को नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया गया।
राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, इसके अलावा जो इनका कैबिनेट है, इनको यहाँ पे बहुमत साबित करना था, लेकिन ये जो है साबित नहीं कर पाए और फाइनली जो है इनको रिजाइन देना पड़ा। और देखो पहले ही हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि सरकार को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल यहाँ पे इनकैपेबल है। और देखो कहीं ना कहीं इसमें आपको करप्शन भी देखने को मिलेगा, मिसमैनेजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके के वादे यहाँ पे महिंद्रा राजपक्षे ने किए थे चुनाव के टाइम कि हम जो है बहुत सारी सब्सिडी देंगे, इसके अलावा बहुत सारा करप्शन भी आपको जो है इनकी सरकार में देखने को मिलेगा। तो हजारों की संख्या में लोग जो हैं आज के समय सड़क पे आपको देखने को मिलेंगे और वो प्रेसिडेंट का भी जो है आप इस्तीफा मांग रहे हैं कि आपको भी जो है आप इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखो रिसेंटली हुआ क्या कि श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे, उनको बड़ी मुश्किल से उनके घर से जो है यहाँ पे बाहर निकाला गया। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इनके घर के बाहर जमा हो गए सुबह ही और प्रोटेस्ट करने लगे और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि पुलिस को टीयर गैस फायर करना पड़ा। इसके अलावा शॉट्स भी यहाँ पे फायर करने पड़े, एयर शॉट्स भी फायर करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों के मन में इतना सारा गुस्सा है इस सरकार के लिए कि उन्होंने ट्रक को भी जो है यहाँ पे आग लगा दी, मिलिट्री का जो ट्रक है उसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब बड़ी मुश्किल से जो महिंद्रा राजपक्षे इसके अलावा उनकी फैमिली को जो है वहां से निकाला गया और उनको एक सेफ प्लेस पे पहुंचाया गया। और देखो अभी तक इस बात को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया कि महिंद्रा राजपक्षे को कहाँ शिफ्ट किया गया है। और जिस तरीके के हालात श्रीलंका में बिगड़ रहे हैं उसको देखते हुए जो प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षे, उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर कर दिया है और पूरी स्वीपिंग जो पावर्स है वो मिलिट्री को दे दी गई है। मतलब प्रोटेस्टर को जो है मिलिट्री यहाँ पे हैंडल कर रही है। और बिल्कुल अगर अभी श्रीलंका के हालात काबू में नहीं आते तो बिल्कुल एक दो दिन के अंदर आपको श्रीलंका में सिविल वॉर देखने को मिल सकते हैं। नाउ एट लास्ट अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि क्या कोई तो रास्ता होगा, श्रीलंका जो है किसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से यहाँ पे निकल सकता है। हाँ बिल्कुल है। देखो ये द हिंदू का आर्टिकल है, IMF ने एश्योर किया है कि हम श्रीलंका को जो है यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और श्रीलंका को अभी करीब $4 बिलियन की मदद चाहिए अगर उसको करंट इकोनॉमिक क्राइसिस से यहाँ पे निकलना है। तो IMF ने एश्योर किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एश्योर किया है कि हम बिल्कुल जो है श्रीलंका की मदद करेंगे। और श्रीलंका में क्राइसिस किस वजह से आया है ये आपको पता ही है, फॉरेन करेंसी इनके पास है नहीं। इसके अलावा जो चीज इन्होंने दूसरे देशों से ली है उसका पैसा ये यहाँ पे नहीं दे पा रहे। जिस तरीके का यहाँ पे फूड है, फ्यूल है, इसकी आपको हाईएस्ट शॉर्टेज जो है देखने को मिलेगी। और बिल्कुल आसान भाषा में आप सिर्फ इतना समझ लो कि श्रीलंका के पास इतने पैसे नहीं है कि ये फूड को भी यहाँ पे अफोर्ड कर पाए, फ्यूल को भी यहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है तो ये यहाँ पे उसको नहीं चुका पा रहे हैं। इसके अलावा फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और जो फूड अवेलेबल है उसकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि श्रीलंका के लोग जो है उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। और प्रेजेंटली अगर श्रीलंका को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है तो एटलीस्ट इनको $4 बिलियन जो है यहाँ पे चाहिए होंगे इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए। और मिस्टर जो सैबरी है उन्होंने जो वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा जो देश है चाइना, जापान, उनसे यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की यहाँ पे मांग की है। और देखो चाइना यहाँ पे मदद करता है कि नहीं, ऑलरेडी इंडिया ने श्रीलंका को जो है मदद भेजी है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में कौन सा वो देश है जो श्रीलंका की मदद करेगा। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि श्रीलंका को कब जो है इंडिपेंडेंस मिला था, तो सही आंसर है 1948। हम 1947 में आजाद हुए थे और श्रीलंका जो है 1948 में आजाद हो गया था ब्रिटिशर से। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।